10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। न्यू पुस्तक में ये प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न क्रमांक 3 के रूप में दिया है और पुरानी पुस्तक में यही प्रश्न 9.2 में प्रश्न क्रमांक 3 के रूप में दिया है। तो इसमें दिया है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक पदीय व्यंजक दिए हैं इस लाइन में, और यहाँ पर भी इस तरह से एक पदीय व्यंजक दिए हैं। तो इन दोनों का गुणा करना, जैसे 2x का 2x में, फिर 2x का -5y में, इस तरह से 2x का इस पूरी लाइन में गुणा करना है, फिर -5y का इस पूरी लाइन में गुणा करना है और यहाँ पर गुणनफल लिखते जाना है। तो इसका हम फर्स्ट वाले का शुरू करते हैं। इसको हमें 2x का 2x में तो करके दे रखा है, ये दिया है 4x²। फिर हम 2x का -5y में करेंगे, तो ये देखिए 2x इंटू -5y, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 xy। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -10xy। अब 2x का करेंगे 3x² में, या 3x² का 2x में, तो 3 दूनी 6 और x के ऊपर यहाँ 2 की घात और यहाँ 1 की घात है, तो x के ऊपर 2 और 1 3 की घात हो जाएगी, 6x³ हो जाएगा यहाँ पर। फिर 4x -4xy का करेंगे 2x में, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा -4 दूनी 8, ये x² y, x का x में करेंगे और y अकेला है, तो ये हो जाएगा -8x² y। अब हम 2x का करेंगे 7x² का 2x में करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, x के ऊपर 2 और 1 3 की घात हो जाएगी और y अकेला रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 14x³ y। अब ये है -9x² इंटू 2x, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 और x के ऊपर 2 और 1 3 की घात और y² अकेला, तो ये हो जाएगा -18x³ y²। अब ये दूसरी लाइन का गुणा करते हैं -5y का इन सभी में, तो ये देखिए 2x इंटू -5y, इसका गुणा करेंगे तो ये 5 दूनी 10 xy और माइनस का निशान आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -10xy। यहाँ पर -5y इंटू -5y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा है इसलिए निशान भी प्लस का आएगा, तो प्लस 5 25 y²। अब 3x² का करेंगे -5y में, तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15, x के ऊपर यहाँ 2 की घात है और यहाँ पर y अकेला है, तो यहाँ पर आ जाएगा -15x² y। फिर ये है -4xy -5y यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 5 को 20। अब यहाँ पर है x अकेला और यहाँ पर x की कोई व्यंजक नहीं है, तो x अकेला आ जाएगा, y का y में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y², तो ये हो जाएगा 20xy²। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x² इंटू -5y, तो 7 पौना 35 x² और y के ऊपर यहाँ पर आ जाएगी 2 की घात, तो ये हो जाएगा 35x² y²। आप लोग भी इनको थोड़ा सा अलग अलग लिखिए और फिर इनको गुणा करके इस सारणी में भर दीजिए। फिर है -9x², ये मैंने लिख के रखा है, y² इंटू -5y। 5y कहाँ से आई, अभी हम ये -5y वाली रो हल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 पौना 45 x² और y के ऊपर यहाँ 2 की घात है और यहाँ 1 की घात है, तो ये हो जाएगा y के ऊपर 3 की घात, तो ये जाएगा 45x² y³। अब ये देखिए तीसरी वाली लाइन में हमें दिया है यहाँ पर 3x², तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3x², तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x³ क्यूब कैसे आ गई, x के ऊपर 1 की घात और यहाँ x के ऊपर 2 की घात है, तो यहाँ आ जाएगी x के ऊपर 3 की घात, तो ये हो जाएगा 6x³।
अब ये वाला तो दिया है हमें, 3 5 15 एक्स स्क्वायर वाई। अब ये देखिए बाकी के बच रहे हैं इसमें 4, तो ये 4 अकेले आप लोग कीजिए। अब हम इस आगे वाली लाइन में देखते हैं, ये दिया है -4xy और यहाँ पर ये वाले पूरे व्यंजक में इसका गुणा करना है, तो इसको हम गुणा करेंगे। ये सबसे पहले 2x में गुणा करेंगे -4xy का, तो ये तो हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर वाई। स्क्वायर कैसे आया, ये एक क्यूब, एक्स के ऊपर 1 की घात यहाँ है और यहाँ पर भी 1 की घात है, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 एक्स स्क्वायर वाई। फिर यहाँ पर ये दिया है -5y इंटू -4xy, ये वाला -4xy चलेगा इन सब में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौको 20 एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 एक्स वाई स्क्वायर। ये वाली लाइन आपको हल करनी है। और इसके आगे है 3x स्क्वायर इंटू -4xy, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12, एक्स के ऊपर यहाँ 2 की घात और 1 की घात है, तो 2 और 1 3 की घात हो जाएगी एक्स के ऊपर, और ये हो जाएगा वाई, तो 12 एक्स क्यूब वाई, और यहाँ पर सामने आ जाएगा माइनस का निशान। फिर ये है -4xy इंटू -4xy, ये ऊपर से चला आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16, अब x भी 2 बार है और y भी 2 बार है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर है 7x स्क्वायर और -4xy, तो ये प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, 4 सत्ते 28, x 2 बार है यहाँ पर और यहाँ 1 ही बार है, तो 2 और 1 3 की घात हो जाएगी x के ऊपर, और y यहाँ पर भी 1 बार है और यहाँ पर भी 1 बार है, तो 1 और 1 2 की घात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 28 -28 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फिर ये वाला माइनस माइनस प्लस, 9 चौको 36, एक्स के ऊपर यहाँ देखिए 2 की घात हो रही है 1 की घात, तो एक्स के ऊपर 2 और 1 3 की 2 और 2 धन 1 की घात हो जाएगी, और y के ऊपर भी 2 धन 1 की घात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 36 एक्स के ऊपर 3 की घात और y के ऊपर भी 3 की घात। इस तरह से ये वाली लाइन भी हल हो गई हमारी। अब हम देखते हैं 7x स्क्वायर वाई वाली लाइन। ये देखिए यहाँ पर हमें दिया है ये 2x - 5y, ये सब मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, और ये इंटू 7x स्क्वायर वाई इनके साथ कर दिया है। अब इनका हम गुणनफल ज्ञात करके यहाँ भरते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, x का 1x का 2 स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x के ऊपर 3 की घात, देखिए यहाँ 1 की घात है x के ऊपर और यहाँ 2 की घात है, तो x के ऊपर 3 की घात हो जाएगी और y अकेला रहेगा, तो 14 x के ऊपर 3 की घात और y अकेला। फिर है माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 7/35, x अकेला ही है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y के ऊपर 1 की घात और यहाँ पर भी 1 की घात, तो y के ऊपर हो जाएगी 2 की घात, -35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये है 7 3 21, यहाँ पर मैंने पूरे व्यंजक लिख के रखे हैं इसलिए मैं अलग अलग नहीं बता रही हूँ। ये 3rd नंबर पे हमें दिया है 3x स्क्वायर और यहाँ पर दिया है 7x स्क्वायर वाई, तो 7 3 21, x के ऊपर यहाँ 2 की घात और यहाँ पर भी x के ऊपर 2 की घात है, तो x के ऊपर हो जाएगी 2 धन 2 अर्थात 4 की घात, और ये y अकेला रहेगा, यहाँ जाएगा 21 x के ऊपर 4 की घात और y। फिर है -4xy इंटू 7x स्क्वायर वाई, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 7 चौको 28, x के ऊपर 1 की घात है
और यहाँ x के ऊपर है 2 की घात, तो x के ऊपर हो जाएगी यहाँ 3 की घात, y के ऊपर 1 की घात और यहाँ पर भी 1 की घात, तो y के ऊपर 1 और 1 2 की घात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -28x³ y²। अब ये देखिए यहाँ पर है 7x² y इंटू 7x² y, तो ये हो जाएगा 7 7 49, x के ऊपर 2 और 2 4 की घात और y के ऊपर 1 और 1 2 की घात। तो यहाँ आ जाएगा 49, x के ऊपर 4 की घात और y के ऊपर 2 की घात। फिर यहाँ पर है माइनस प्लस, ये देखिए -9x² इंटू y² और इंटू 7x² y, ये वाली लाइन चल रही है हमारी और ये वाला व्यंजक हमने लिया है 9x² y²। तो -9 7 63, x के ऊपर यहाँ 2 की घात है और यहाँ पर भी 2 की घात है, तो x के ऊपर हो जाएगी 4 की घात और y के ऊपर यहाँ 2 की घात और यहाँ 1 की घात है, तो हो जाएगी 3 की घात। ये हो जाएगा 9 7 63, x के ऊपर 4 की घात और y के ऊपर 3 की घात। तो हम यहाँ इस खाली जगह में भर देंगे -63, x के ऊपर 4 की घात और y के ऊपर 3 की घात। फिर अब इसकी लास्ट लाइन है, इसमें हमें दिया है -9x² y² और यहाँ पर भी ये पूरे हमें दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ये लाइन से पूरे लिख लिए हैं और इस वाली लाइन में पूरे ये वाले लिख के रखे हैं। तो 2x इंटू -9x² y², तो ये तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, ये x के ऊपर यहाँ 1 की घात और यहाँ 2 की घात, तो x के ऊपर हो जाएगी 2 और 1 3 की घात और y के ऊपर हो जाएगी 2 की घात। तो ये हो जाएगा -18x³ y²। फिर यहाँ पर -5y इंटू -9x² y², तो माइनस माइनस प्लस 9 पौना 45, यहाँ पर x² अकेला है तो x² हो जाएगा। अब y के ऊपर यहाँ 1 की घात और यहाँ 2 की घात है, तो y के ऊपर 3 की घात हो जाएगी, 45x² y³। फिर यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा -9 3 27, x के ऊपर 2 की घात और यहाँ पर भी x के ऊपर 2 की घात, तो x के ऊपर हो जाएगी 2 और 2 4 की घात और y के ऊपर 2 की घात, यहाँ एक ही बार बस है, तो यहाँ पर ये वैसे आ जाएगा -27 x के ऊपर 4 की घात और y के ऊपर 2 की घात। फिर यहाँ पर है -4xy और -9x² y², ये वाला। तो माइनस माइनस प्लस 9 चौको 36, x के ऊपर 1 की घात और यहाँ 2 की घात है, तो x के ऊपर हो जाएगी 3 की घात और y के ऊपर यहाँ 1 की घात और यहाँ 2 की घात है, तो y के ऊपर भी 3 की घात हो जाएगी। तो यह आ जाएगा हमारा 36x³ y³। अब ये यहाँ पर है प्लस और ये माइनस है, तो निशान गुणा में माइनस का ही आता है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। तो ये 9 7 63 और ये है x के ऊपर 2 की घात और यहाँ पर भी 2 की घात है, तो x के ऊपर हो जाएगी 2 और 2 4 की घात और y के ऊपर भी हो जाएगी, यहाँ 1 की घात और यहाँ 2 की घात है, तो y के ऊपर हो जाएगी 3 की घात। तो ये आ जाएगा 63 -63 x के ऊपर 4 की घात और y के ऊपर 3 की घात। ये माइनस का निशान आप लोग अच्छे से लगाइए। फिर लास्ट वाला है -9x² y² इंटू -9x² y²। अब देखिए जब गुणा होता है 2 बार माइनस का, तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और निशान भी प्लस का ही आता है। तो ये हो जाएगा 9 9 81, x के ऊपर 2 और यहाँ पर भी 2 की घात है, तो x के ऊपर 2 धन 2 अर्थात 4 की घात और y के ऊपर भी 2 धन 2 बराबर 4 की घात। तो ये हो जाएगा हमारा 81, x के ऊपर 4 की घात और y के ऊपर भी 4 की घात।
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला जो कॉलम है -5y और ये वाली लाइन 7x² y, यहाँ पर इनका गुणनफल आया था 35x² y²। तो यहाँ पर ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये गुणनफल आएगा माइनस में, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 पूरा हुआ। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये जो कॉलम छोड़ा है तो ये भी यदि आपको नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।